वृंदावन केवल और केवल रसिकों का धाम है प्यारे। यहाँ रूखा सूखा कोई आ जाए ना तो और कहते हैं ना कोरी रोटी भी ज्यादा अच्छी नहीं लगती, घी चुपड़ जाए तो ज्यादा आनंद आता है। वैसे ही वृंदावन में अगर कोड़े कोड़े से आओगे तो कोड़े कोड़े ही जाओगे, लेकिन रसीले बन करके आओगे तो यूं समझ लो भैया रसगुल्ला अगर सेका हुआ हो तो आनंद नहीं आता, लेकिन वही जब चाशनी में डूब जाता है तो आनंद आता है। तो वृंदावन में तो आप सिके सिकाए आए हो, लेकिन यहां से बांके बिहारी का रस भर करके जाना, जीवन सफल हो जाएगा। रस भर के जाना। दिल्ली का कोई सेठ आया था एक संत के पास, बोले महाराज जी बहुत थक गए, क्या किया जाए? बोले जाओ गिरिराज जी की परिक्रमा लगा के आ जाओ। और बोला अरे महाराज हवाल हवाल ट्रेन से थक करके आए और तुम कह रहे हो गिरिराज जी 30 किलोमीटर की परिक्रमा दे के आए, प्राण निकस जाएगा हमारो, अरे ने आराम कर लेन दो। और बोले अरे भैया नाय कोई बात नहीं, अगर गिरिराज जी के नाय लगा सको तो वृंदावन के लगा लो, ये तो नेक सी है, आधे घंटे में लग जाएगी। अब गुरु जी ने कह दी तो भैया अब गुरु आज्ञा पालन होनी चाहिए। बोले ठीक है अब आप कह रहे हो तो जा रहे हैं। गयो 1 घंटे की परिक्रमा में 6 घंटे लगाई के आयो होगा। 6 घंटे बाद जब लौट के आयो गुरु जी ने पूछी क्यों भैया कैसी रही परिक्रमा? और कहवे लगो महाराज पूछो मत, आज के बाद तो कबू नाम ही ना लेंगे परिक्रमा देवे को। बोले क्यों भैया काहे गो ऐसो? बोले महाराज जगह जगह गंदगी, नाली, कीड़े मकोड़े, कहीं सूकर घूम रहे हैं, कहीं कूकर घूम रहे हैं, कहीं कचड़ों पर हो, ऐसो जगह परिक्रमा दी जाए। महात्मा समझ गए कि भैया ये सूखो परो है, और जो सूख खुद ही सूखो वो तो वृंदावन में गंदगी देखे वो। इतने में एक भक्त दूसरा उनका चेला ही था, वो दौड़ करके गया परिक्रमा दे के आया, वो आधे घंटे में लगा के आ गया। और बड़ा नाचता खेलता कूदता दौड़ता भैया आया, आते ही सीधा गुरुजी के चरणों में दंडवत मारा। गुरुजी बोले हद है, एक को हमने परिक्रमा देवे ताई भेजो तो भैया इतनो सूखो बन के आयो कि मुंह बनाए रो है, और तू गयो तो इतनो खुश हो रहे है, नाच रो है, गाय रो है, अरे तोय का है गो तेने परिक्रमा दी भी कि नहीं दी? चेला कहवे लगे गुरुजी परिक्रमा में कहा बता इतनो आनंद आयो, इतनो आनंद आयो कि जीवन को सबरो आनंद परिक्रमा में ही है। गुरुजी बोले क्यों भैया? ये सबरे भी दिल्ली के सेठ जे भी गए थे परिक्रमा देवे ताई, इनको तो भैया जगह जगह नाली दिखे, कीड़े मकोड़े दिखे, सूकर दिखे, कूकर दिखे, कहीं पे कचरा दिखे, कहीं थैलियां दिखे, तो को कहीं गंदगी नजर नहीं आई। वो बोली अरे महाराज गंदगी देखवे को तो टाइम ही ना मिलो। क्यों नहीं मिलो? बोले महाराज जो ही तो मैंने दंडवत करी परिक्रमा देवे ताई, आप लोगों ने करी ना, जो ही तो दंडवत करी और ठाड़ो भयो कि भैया अब चलूंगो, इतने में ना जाने पीछे से कौन एक नेक सो छोड़ा और दौड़ तो भयो आए रो तो, और कहा भयो वाकी जो दुपट्टा हती पीली पटकी वो मेरी अंगूठिया में घुस गई और अंगूठिया में फंसी। या मैं वाकू रोकू अरे दायरी के नेक सीधे ठहर तो यार, नेक दुपट्टा तो खींच लें दे, लेकिन वो इतनो तेज भागजो, इतनो तेज भागो कि वाकी दुपट्टा ने पकड़ के मुंह भी खींच लियो। और महाराज दौड़ते दौड़ते पतो भी नहीं चली कब वृंदावन को परिक्रमा लग गो। तो यह है वृंदावन की महिमा। अगर यहाँ गीले होके आओगे तो भैया ना गंदगी दिखेगी ना कचरा दिखेगा, क्योंकि वृंदावन का कण कण बोले श्री। ये तो ब्रज रानी ब्रजधानी है, ये तो राधिका रानी की किशोरी की हृदय स्वरूप श्रीधाम वृंदावन है। यहाँ सूखे का काम नहीं है, यहाँ तो रस्सियों का काम है।